हेलो एवरीवन, आज का हमारा सब्जेक्ट जो है एमआईएस है। एमआईएस का हम पहला यूनिट करेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक हो जाता है पहला डेफिनेशन ऑफ एमआईएस, रोल ऑफ एमआईएस, प्रोसेस ऑफ एमआईएस, इंपैक्ट ऑफ एमआईएस, एमआईएस एंड कंप्यूटर, एमआईएस एंड द यूजर, एमआईएस एज सपोर्ट टू मैनेजमेंट। तो इसमें से आज हम पहले का शुरू का 3 टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसमें लिखा है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस इज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एमआईएस क्या होता है? एक हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम आगे फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं। एंड फॉर द कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रोल होती है, जो भी हमको एनालाइज करना होता है, जो भी हमारे को कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो हम एमआईएस की हेल्प से करते हैं। तो एमआईएस हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, और ये हमारे डाटा को भी स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एमआईएस इज द स्टडी ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। एमआईएस ये हमें स्टडी यानी कि हमको नॉलेज देता है पीपल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एमआईएस। इसमें जो 4 तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, सॉरी। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करता है एमआईएस के लिए। तो पहला इसमें हो जाता है डिसीजन मेकिंग, दूसरा हो जाता है कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट, तीसरा हो जाता है फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम, चौथा हो जाता है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, और पांचवा स्ट्रेटेजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जैसा कि आप लोग को पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो टाइम टू टाइम डिसीजन लेती रहती है, और डिसीजन वो किससे लेती है? पुराने इन्फॉर्मेशन की मदद से। जैसे मान लीजिए पुराना डाटा देखती है कि हम मान लीजिए कोई भी हमें मैन्युफैक्चर करना है कोई चीज़, तो पहले वो देखेगी कि कितना पुराने डाटे में मतलब कितना हमारा सेल हुआ है, उस हिसाब से कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कंपनी तभी करती है जब उसको इन्फॉर्मेशन रहता है, और इन्फॉर्मेशन हमारे एमआईएस से मिलता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आसानी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उस हिसाब से हम जो है कि डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड रोल इसका है कि हम जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनसे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जैसे सेल्स का अलग है, मार्केटिंग का अलग है। तो अगर कभी भी सेल्स से कोई भी जरूरत पड़े, मार्केटिंग से कोई भी जरूरत पड़े, तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए जिससे वो हेल्प कर सकें एक दूसरे की। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम। फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम इसमें लिखा है कि जैसे एमआईएस बहुत ही रिलेवेंट होता है, ये हमसे मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से देता है, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है। कभी बहुत कम चांसेस होते हैं इसके मिस्टेक के। तो अगर मैनेजमेंट से कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाता है, तो एमआईएस से वो डाटा निकाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और एमआईएस इसमें हमारी हेल्प करता है। जो हमारा चौथा पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। इसमें लिखा है कि जैसे मान लीजिए कि एमआईएस हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में। मान लीजिए हम 5 साल पहले का डाटा लेते हैं और अभी का डाटा लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि हमारी सेलिंग क्या है, हमारे कस्टमर कैसे हैं अभी। तो इससे हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस का पता चलता है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो एमआईएस ऑल्सो हेल्प करता है कि हमको कंपैरिजन करने में हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेटेजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एमआईएस क्या करता है कि हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए एमआईएस के हेल्प से हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मान लीजिए आप पिछले समय का डाटा निकालते हैं और उससे देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी थी और कैसे चल रहा था हमारा काम। उस हिसाब से हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं एमआईएस की मदद से, और कैसा भी इन्वायरमेंट हो हम एमआईएस की हेल्प से स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इसमें हो गया सिलेक्शन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव लाइक स्ट्रेटेजी रिसोर्स मेथड। हम अलग अलग मेथड को सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं और प्लानिंग करते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें है सिलेक्शन फॉर गोल पीपल रिसोर्स मेथड। इसमें हम अपनी गोल्स को सेलेक्ट करते हैं प्लानिंग के बाद, उसके बाद पीपल को सेलेक्ट करते हैं, रिसोर्स को सेलेक्ट करते हैं, मेथड। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और मतलब कैसे करना है, क्या करना है, प्लानिंग में ये होता है। और द थर्ड पॉइंट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब सीधे सीधे हो गया प्रोवाइडिंग मैन पावर। मतलब कि आप रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सीधे सीधे मतलब में आप अपनी कंपनी के आगे वर्क के लिए हायरिंग करते हैं, लोगों की हायरिंग करते हैं, लोगों को रखते हैं उनसे काम करवाने के लिए। तो मतलब वही हो गया प्रोवाइडिंग मैन पावर। डायरेक्टिंग का मतलब ये हो गया डायरेक्ट करना। जैसे हम बहुत सारे मेथड चूज़ किए थे, उसमें से कोई एक मेथड चूज़ करते हैं और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए एफर्ट करते हैं और लोगों को डायरेक्ट करते हैं। लास्ट के दो पॉइंट हैं, एक है कोऑर्डिनेटिंग और एक है कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग इज एक्ट ऑफ कैरिंग पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर और मेकिंग थिंग्स रन स्मूथली। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब वही हो गया कि हम एक दूसरे से बात करते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट हो गया हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो इस समय चल रही है, और जो हमने गोल सेट किया था स्टार्टिंग में प्लानिंग के टाइम पे जो हमने गोल सेट किया था, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें सही चल रही हैं। अगर चीज़ें सही नहीं चलती हैं तो फिर हम उस हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल में रख के चलते हैं। तो आज का हमारा यही 3 टॉपिक था, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी के हम पार्ट 2 ज़रूर लेके आएँगे। थैंक यू।